नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं लुधियाना की मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंशुल महाजन। वेलकम सर। नमस्कार। सर, जनता आपके बारे में जानना चाहती है। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक लुधियाना और मानस हॉस्पिटल लुधियाना में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9872030811। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अंशुल महाजन हमें डिफरेंट बीमारियों के बारे में जागरूक करते आए हैं और इसी तरह आज वो मिथ्स एंड फैक्ट्स एसोसिएटेड विद माइग्रेन के बारे में जानकारी देंगे। सर बताइए। मेरा आज का टॉपिक है मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ माइग्रेन, जो कि कॉमन सा टॉपिक है। तो पहला कॉमन मिथ है कि भाई माइग्रेन इज नथिंग मोर देन अ रियली बैड हेडेक। बट फैक्ट है कि माइग्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज जिसमें हेडेक वन ऑफ द सिम्टम होता है। साथ ही साथ पेशेंट को नोजिया की फीलिंग या उल्टी की सेंसेशन हो सकती है या उल्टी असल में आ सकती है, जिसको वॉमिटिंग बोलते हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है या सेंसिटिविटी टू साउंड हो सकता है। स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है हेडेक के कारण और विजुअल चेंजेस हो सकते हैं। सेकेंड कॉमन मिथ है जो लोगों के माइंड में लगता है कि देखिए ऑल यू नीड टू ट्रीट अ माइग्रेन इज अ गुड पेन किलर। उनको लगता है कि माइग्रेन के लिए सिर्फ एक गुड पेन किलर की जरूरत है, पर कॉमन फैक्ट है कि जो सच्चाई ये है कि पेन किलर दे आर prescribed to treat migraine and they are useful also, and they are very good treatment available these days, which are used to target all the migraine symptoms which are just beyond the headache, जैसे कि nausea हो गया, vomiting हो गया, फोटोफोबिया हो गया, फोनोफोबिया हो गया या स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं, जो विजुअल चेंजेस होते हैं। अब उनको भी उनके लिए अच्छी ट्रीटमेंट आ चुकी है। तीसरा कॉमन मिथ है कि कैफीन कैन नॉट हेल्प रिलीव अ माइग्रेन। लोगों को लगता है कि कैफीन से माइग्रेन नहीं रिलीव होता, पर कॉमन फैक्ट ये है कि माइग्रेन सफरर्स जो होते हैं, कैफीन इज अ माइग्रेन इनहिबिटर, यानी कि माइग्रेन अटैक को कम करता है। और कैफीन किस किस में हो सकता है? कॉफी में पाया जा सकता है, टी में पाया जा सकता है या चॉकलेट में पाया जा सकता है। फोर्थ होता है कॉमन मिथ है जो लोगों में कि माइग्रेन स्ट्रेस के कारण नहीं हो सकता है। माइग्रेन इज नॉट ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। फैक्ट दर्शकों ये है कि स्ट्रेस इज कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रिगर फॉर माइग्रेन। स्ट्रेस इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फिजिकल हो सकता है या इमोशनल हो सकता है। इवेंट्स कॉजिंग इमोशनल स्ट्रेस कैन ट्रिगर माइग्रेन हेडेक। इन टाइम्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस सर्टेन केमिकल्स दे आर रिलीज्ड which provoke the vascular changes and can cause migraine headache. बहुत सा कॉमन सा मिथ है, सर हम एक्सरसाइज क्यों करें, हमारा माइग्रेन कैसे ठीक होगा या ठीक होगा क्यों नहीं। तो लोगों को लगता है कि रेगुलर एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो सकता माइग्रेन। फैक्ट ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज इज हेल्पफुल टू रिड्यूस माइग्रेन फ्रीक्वेंसी। एक्सरसाइज कैन लेसन फ्रीक्वेंसी एंड severity of these headaches, and maintaining a regular exercise program can reduce number of headache and contribute to overall good health. ये क्वेरी आती है फैमिलीज में कि सर यदि मेरे को माइग्रेन है या माइग्रेन की हिस्ट्री है तो कितना % चांसेस होता है कि बच्चों में जाएगा। तो फैक्ट ये है कि इट्स अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर एंड वन ऑफ द पेरेंट हैज माइग्रेन, द चांसेस विल बी 50%. If both of them are having, the chances will be 75%. And if any of the close distant relative is having, then the chances child will have 20%. माइग्रेन लोग कहते हैं कि कोई किसी प्रकार के स्मोक से नहीं हो सकता या ओडर से नहीं हो सकता या परफ्यूम से नहीं ट्रिगर हो सकता। ये मिथ है, कॉमन मिथ है। जो फैक्ट ये है कि फ्यूम्स और वेपर्स कैन इनिशिएट माइग्रेन अटैक एंड बीइंग इन अ पब्लिक प्लेस विच आर स्मोक फिल्ड और पुअरली वेंटिलेटेड दे कैन रिजल्ट इन ऑनसेट ऑफ माइग्रेन। सो लोग बोलते हैं कि सर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, क्या इसके कारण भी कुछ नींद से भी कोई नींद ना पूरी होने की वजह से भी स्लीप माइग्रेन हो सकता है? या फिर कॉमन मिथ है कि माइग्रेन दे आर नॉट ट्रिगर्ड बाय लैक ऑफ स्लीप। तो फैक्ट है कि देखिए माइग्रेन कैन बी ट्रिगर्ड बाय लैक ऑफ स्लीप। सो स्लीप गो टू स्लीप एट द सेम टाइम एट नाइट एंड वेक अप एट द सेम टाइम ईच मॉर्निंग इंक्लूडिंग ऑन वीकेंड्स. This maintains the body natural circadian rhythm and hence the migraine attack will be reduced. जैसे डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं तो लोगों को लगता है कि वो माइग्रेन के लिए यूजफुल नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए। कॉमन सा मिथ है, गलतफहमी है। पर सही फैक्ट ये है कि दोज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन दे में हैव लो मैग्नीशियम लेवल्स। मैग्नीशियम का क्या फंक्शन होता है कि इसका रिलैक्सेंट इफेक्ट होता है स्मूथ मसल्स में, स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स पे। तो यदि मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन कर ली जाए तो उससे माइग्रेन अटैक कम हो सकता है।
सेकेंड होता है डाइटरी सप्लीमेंट राइबोफ्लेविन विटामिन B2, जो कि नर्व सेल्स को असिस्ट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP. ATP is an energy producing substance which is essential for many of the chemical reactions to occurring in the body. तो हाई डोज ऑफ राइबोफ्लेविन से माइग्रेन अटैक कम किया जा सकता है. तो दर्शकों, ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ माइग्रेन. तो कुछ गलतफहमी आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी मेरी वीडियो राही. मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस क्लिनिक लुधियाना एंड मानस हॉस्पिटल लुधियाना में प्रैक्टिस करता हूँ. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9872030811. तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा टू द नीडी पर्सन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. थैंक यू सो मच.